प्यारे साथियों, आप लोग अपने परिवार ड्रीम एकेडमी बाई अंकित सर के साथ जुड़ चुके हैं। प्यारे मित्रों, आज हम एक ही और महत्वपूर्ण टॉपिक वैदिक संस्कृति जो कि 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक रही, हम उससे रिलेट करके जो जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाले हैं उन सब के बारे में चर्चा करने वाले हैं। हम ऐसे प्रश्नों को लेंगे, करीब इसमें 100 प्रश्न शामिल किए गए हैं। आप इन 100 प्रश्नों को कर लेते हैं तो आप चाहे रेलवे का कोई एग्जाम दें या कोई स्टेट एग्जाम दें या कोई आप जान लीजिए कोई कोर्स कर रहे हैं या ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आप उसमें एग्जाम देते हैं जिसमें ये सब्जेक्ट आता है यानी इतिहास, अगर इस टॉपिक से रिलेट करके प्रश्न आता है तो इससे बाहर नहीं जाने वाला। तो आइए हम चर्चा करते हैं मित्र। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, देखें अगर इसके बारे में हम बात करें, जो हमारी वैदिक संस्कृति थी, स्टार्टिंग फेज में इसको जो है 2 भागों में बांट दिया जाता है। पहला जो फेज कहलाता है पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक संस्कृत काल जिसे कहते हैं, दूसरा कहलाता है उत्तर वैदिक संस्कृत काल। तो पहला हमने इसके टाइम पीरियड से ही प्रश्न लिया है। तो आज का जो पहला प्रश्न है, तो उसके परिप्रेक्ष्य में बात करें तो पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक काल किसे कहा जाता है, यानी कब उसका टाइम पीरियड क्या रहा। तो अगर हम बात करेंगे 1500 ईसा पूर्व से जो 1000 ईसा पूर्व का समय है, ये पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक संस्कृति काल कहा जाता है। इसके बाद वाला टाइम पीरियड यानी हम कह सकते हैं मित्र कब से, तो 1000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक जो समय था वो उत्तर वैदिक संस्कृत काल कहा गया। तो इसमें पहले में कौन सा विकल्प, पहले में ए विकल्प सही, दूसरे में बी विकल्प सही। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब समय से प्रश्न हो चुका, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें जानते हैं वेद लिखे गए तो इन सब से रिलेट करके ही प्रश्न ज़्यादातर होंगे। तो आइए उन सब के बारे में हम चर्चा करते हैं मित्र। अगला प्रश्न है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? वीर या योद्धा, श्रेष्ठ या कुलीन, यज्ञकर्ता या पुरोहित या विद्वान। जो आर्य का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ, या जिसे हम मित्र कह देते हैं कुलीन। तो ऐसे प्रश्न जो पूछे जाते हैं मित्र, जैसे आप मान लीजिए बीए कर रहे हैं, कोई ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आपका सब्जेक्ट हिस्ट्री है, तो निश्चित ही यहाँ पे प्रश्न इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। और साथ साथ रेलवे का एग्जाम आपके देख लें, या इसमें काफ़ी सारे प्रश्न एसएससी का एग्जाम देख लें, वहाँ पर देखने को मिलते हैं। यानी 100 प्रश्न में 50 ऐसे होंगे जो कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, 50 और अदर एग्जाम के लिए होने वाले हैं। तो आगे हम बात करते हैं। अगला प्रश्न, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्नलिखित कथनों में सही नहीं है। वो संस्कृत बोलने वाले थे, तो ये बताइए इसमें जो सही नहीं है वो बताना है। वो संस्कृत बोलने वाले थे, वो घुड़सवारी किया करते थे, वही कई झुंडों में भारत पहुँचे, वह मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। तो इसमें कौन सा विकल्प सही है? तो विकल्प डी इसमें जो होगा सही होगा। इसमें पूछा है कौन सही नहीं है, तो वो उनका मुख्यतः जो निवास करने का था ग्रामीण व्यवस्था थी। जबकि हमने पढ़ा सिंधु सभ्यता शहरीकरण थी, शहरी सभ्यता थी, जबकि इसके बाद वाली जो वैदिक सभ्यता रही ये ग्रामीण सभ्यता थी। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? जौ का, गेहूं का, चावल का, तंबाकू का। तो इसमें कौन सा विकल्प मित्र? तमाकू। तमाकू का ज्ञान नहीं होता। जब पुर्तगाली आते हैं तब अपने साथ तमाकू लेकर आते हैं, तो बाद की बात है, उसमें हम आगे पढ़ेंगे मित्र। आगे हम बात करते हैं, उत्तर वैदिक काल में वेद विधियों, ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो हम इसके परिप्रेक्ष्य में बात करें, यजमान कहते थे, श्रमण कहते थे, अर्थवर्धन या श्रेष्ठिन कहा जाता था। तो हम उन्हें कहते थे मित्र श्रमण। क्या कहा जाता था? श्रमण कहा जाता था। आगे हम बात करते हैं, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। तो हम इस परिप्रेक्ष्य में बात करें, शतपथ ब्राह्मण, अथर्ववेद, शुल्ब, सूत्र, छंदोग्ध, उपनिषद। तो इसमें कौन सा विकल्प सही होगा? शुल्ब सूत्र है। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? किसमें? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, अथर्ववेद में या सामवेद में। तो इसमें कौन सा विकल्प? विकल्प ए सही होगा, यानी किसमें दी गई है? तो ऋग्वेद में यह बात कही गई है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम है।
आप इसमें देख सकते हैं इसमें कौन सा विकल्प सही होगा। तो अगर इस पर पेज में बात करें तो सबसे पहले वेद लिखे गए, फिर ब्राह्मण लिखे गए, फिर आरण्यक लिखे गए, उसके बाद अंत में उपनिषद लिखे जाते हैं मित्र। यानी विकल्प 9 का ए विकल्प सही होने वाला है। अब अगले प्रश्न पर पढ़ें। वेदों की संख्या कितनी है? 4, यानी विकल्प सी ए सभी को पता होगा। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है, ये प्रश्न बहुत बार एसएससी के एग्जाम में पूछा जाता है। निम्नलिखित में कौन से वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? एसएससी के एग्जाम में लगातार यह प्रश्न पूछा जाता है और रेलवे में भी 1-2 बार पूछा जा चुका है। तो कौन होते हैं मित्र? अगर हम बात करें मित्र तो इसमें ऋग्वेद आता है, यजुर्वेद आता है, सामवेद, जबकि अथर्ववेद नहीं आता। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। आगे हम बात करते हैं भारतीय राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत बार देखिए ये आरआरबी मुंबई में पूछा गया है, तो रेलवे में ही पूछा गया प्रश्न है और एसएससी अब इसको लगातार पूछती है। जीडी का हो या एमटीएफ का एग्जाम हो, वहाँ पे ऐसे प्रश्न देखने को मिले हैं। तो अगर इसके परिपेक्ष में बात करें तो कहाँ से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से यह लिया गया है। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न पे आते हैं। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि, पशुपालन, शिक्षा या हम कह सकते हैं व्यवसाय। तो इसमें कौन सा था? पशुपालन। जबकि हमने कल ही पढ़ा था सिंधु सभ्यता का जो प्रमुख था वो क्या था? उनका व्यापार था। आगे हम बात करते हैं भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है ऋग्वेद को, उपनिषद को, यजुर्वेद को, सामवेद को। तो हम बताएंगे किसको कहा जाता है? तो सामवेद को। यानी इसमें कौन सा विकल्प हमारा? तो विकल्प डी सही होगा। अगला हम बात करते हैं प्रथम विधि निर्माता कौन है? प्रथम विधि निर्माता किसे कहा जाता है? मनु को कहा जाता है, चाणक्य को कहा जाता है, चंद्रगुप्त को कहा जाता है या सेलुकस को कहा जाता है? तो इसमें कौन सा विकल्प? विकल्प ए में कौन सही? मनु। प्रथम विधि निर्माता मनु को कहा जाता है। कृष्ण भक्ति और प्रधान ग्रंथ है, बताइए किसमें कृष्ण भक्ति और उसका प्रधान ग्रंथ है, यानी कृष्ण भक्ति को प्राथमिकता दी गई है? महाभारत में, गीत गोविंद में, श्री भगवत गीता में या इनमें से किसी में नहीं? तो हम बताएंगे मित्र श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण की भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। आगे हम बात करते हैं ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य, अगला प्रश्न क्या है? ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप है गोधन, भूमि, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसके परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो इसमें कौन सा? गोधन होगा। ऋग्वेद में किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? शूद्र शब्द का पहली बार उल्लेख ऋग्वेद के किस ग्रंथ में मिलता है? ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है? तो हम बात करेंगे मित्र किस में मिलता है? तो 10वें मंडल में पहली बार शूद्र शब्द का वर्णन मिल जाता है। हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। चलिए, पुराणों की संख्या कितनी है? अभी पिछले वर्ष ही एसएससी जीडी का जो एग्जाम हुआ वहाँ पे ये प्रश्न देखने को मिला। पुराणों की संख्या कितनी है? तो हम बताएंगे प्यारे मित्रों कितनी है? तो 18 पुराणों की संख्या है। वैदिक धर्म के अनुसार मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? प्रकृति की, पशुपति की, देवी माता की या त्रिमूर्ति की? तो हम इसके परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे तो प्रकृति की मुख्य लक्षण थे। आगे हम बात करते हैं अगले प्रश्न पर। किस देवता के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? इंद्र, अग्नि, वरुण और सोम। तो इसमें कौन सा? तो इंद्र के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है। शूल्य सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ज्यामिति से, ज्योति से, गणित से या खगोल से? तो इसमें कौन सा विकल्प सही होगा मित्र? तो यह ज्यामिति से संबंधित शुल्क सूत्र पुस्तक है। अस्तोमा सद्गमय कहाँ से लिया गया? अगला प्रश्न क्या है मित्र? तो अस्तोमा सद्गमय कहाँ से लिया गया है? तो आप बताएंगे। ऑप्शन दिया है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद।
तो किससे लिया गया है, तो हम बताएंगे मित्र कि यह लिया गया है ऋग्वेद से। आगे हम बात करते हैं, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे कहाँ पे? पंजाब में, पांचाल में, प्रागज्योतिष में, समाताप में। तो अगर इसके बारे में अगर हम बात करें मित्र, तो कहाँ पर? तो हम बता देते हैं, तो पंजाब वाले रीजन में ये पहली बार बसे थे। आगे हम बात करते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। देखिएगा, यानी इसमें दिया गया है जो वेद है और उसको पढ़ने वाला, जो उसका यज्ञ करता है, यानी जो उसको पढ़ता है, उसको क्या कहा जाता है। तो अगर हम इसमें एक की पहचान कर लेंगे तो आसानी से पहचान की जा सकती है। इसी बारे में हम बात करें मित्र, अगर आपको एक पता होगा तो निश्चित ही बता देंगे। देखिए, जैसे ऋग्वेद का क्या होता है? होता, यानी पहले का कौन सा विकल्प एक सही है। उसके बाद बात करते हैं यजुर्वेद को क्या कहते हैं? अर्धवायु, वही है। सामवेद को उगदाता, अथर्ववेद को क्या कहा जाता है? ब्रह्म कहते हैं। यानी पहले का एक, यानी सामने सामने, पहले का एक, दूसरे का दो, तीसरे का तीन, चौथे का चार, यानी कौन सा विकल्प? हमारा विकल्प ए सही है। अब अगले प्रश्न पर बढ़ें, वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसमें थोड़ी सी भाषा के बारे में हमें याद रखना है वेदों को, क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई, इस वजह से इसे अपौरुषेय कहा गया है। अगला प्रश्न, वैषयिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? वैषयिक दर्शन के प्रतिपादक कपिल, अक्षपाद गौतम, उलूकणद या पतंजलि हैं। आप बताएंगे मित्र कौन से हैं? तो उलूकणद। आगे हम बात करते हैं अगले प्रश्न पर, मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कहे जाते हैं जैमिनी, बादरायण, कपिल या गौतम। तो हम इसके बारे में बात करें तो कौन होंगे? जैमिनी होंगे। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पर, वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन हैं? तो अभी इसके बारे में हम चर्चा करें तो जैमिनी, बादरायण, बुद्ध या महावीर है। तो आप बताएंगे कौन है? तो बादरायण है। ऋग्वेद में कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो ये प्रश्न एसएससी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एसएससी ऐसे प्रश्न पूछता है, बताइए कौन सा मंडल सोम देवता को समर्पित है। कई बार एसएससी में देखने को मिला है। तो कौन सा है? तो 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, दशाराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी या पौरुषणी? किस पर? तो आप बता देंगे, तो पौरुषणी नदी पर तट पर यह लड़ा गया। तो धर्मशास्त्रों के अनुसार में भू राजस्व का दर क्या थी? 1/3, 1/4? आप बताएंगे मित्र क्या थी? तो 1/6 थी। आगे हम बात करते हैं 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? तो ये हम बताएंगे मित्र किससे जुड़ा हुआ है? तो ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है, यानी विकल्प हमारा ए सही होगा। आगे इसी क्रम में हम बात करते हैं, देखिए कुछ ऐसे प्रश्न हैं, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, हम उसके बारे में चर्चा कर लें। किस काल में अछूत अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, उत्तर गुप्त काल में, धर्म शास्त्र काल में? तो आप बताएंगे मित्र किस में होती है? तो ये उत्पन्न होती है धर्म शास्त्र काल में। आगे हम बात करते हैं, गायत्री मंत्र देवी सरस्वती को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, उपनिषद में या भगवत गीता में? तो आप किस में बताएंगे मित्र? तो इसका वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। तो ऋग्वेद के बारे में हम चर्चा करते हैं। आगे हम बात करते हैं अब अगले प्रश्नों के बारे में, योग दर्शन के प्रतिपादक कहे जाते हैं तो कौन कहे जाते हैं? तो आप बता देंगे मित्र कौन कहे जाते हैं? तो पतंजलि कहे जाते हैं। उपनिषद पुस्तकें हैं धर्म पर, योग पर, विधि पर या दर्शन पर? तो किस पर आधारित है ये पुस्तकें हैं? तो आप बताएंगे मित्र किस पर आधारित है? तो दर्शन पर आधारित ये पुस्तकें हैं। आगे हम बात करते हैं अगले प्रश्नों पर, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है।
इसमें दिया गया है ऋग्वेद यजुर्वेद यानी वेदों के नाम दिए गए हैं, उनमें किस चीज के बारे में वर्णन मिलता है। ऋग्वेद में क्या किसका वर्णन मिलता है, तो अगर इस क्रम में बात करें ऋग्वेद में स्रोत और प्रार्थनाओं का वर्णन मिलता है, यानी पहले का कौन सा विकल्प, विकल्प 4 सही होगा। आगे हम बात करते हैं यजुर्वेद का स्रोत एवं कर्मकांड का वर्णन मिलता है सामवेद संगीत का, जबकि अथर्ववेद तंत्र मंत्र एवं वशीकरण का। यानी हम इसमें कह सकते हैं पहले का 4 किसमें विकल्प में होता है, तो विकल्प ए और सी, दो विकल्प सही हो जाते हैं। आगे हम बात करते हैं यजुर्वेद का, तो विकल्प 2 यानी 2 के साथ मिलता है, तो 2 किसमें है, यानी हमारा विकल्प ए सही होगा। आगे बात करते हैं आरंभिक वैदिक साहित्य की सर्वाधिक वर्णित नदी है, वैदिक साहित्य में सबसे ज्यादा वर्णित नदी कौन सी है, ये हमको बताना है, तो कौन सी है, सिंधु है। इसके बारे में हम आगे चर्चा करते हैं। अगले प्रश्न पर चर्चा करें तो हमारा अगला प्रश्न है चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है, तो अर्थशास्त्र, राजनीति, चिकित्सा या धर्म से। तो एक किससे संबंधित है, चिकित्सा से संबंधित है, ये इंपॉर्टेंट पुस्तक है। आगे हम अगले प्रश्न पर बात करें। अगला प्रश्न हमारा है सुमेलित करना है, उपवेद दिए गए हैं और संबंधित उससे वेद दिए गए हैं। ये आपको निश्चित ही याद करके रखना है मित्र, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए, जैसे है आयुर्वेद, आयुर्वेद एक उपवेद है, किसका उपवेद है, तो ये होता है ऋग्वेद का, यानी किसका होता है मित्र, ऋग्वेद का। तो हम इसमें पहले लगाएंगे आयुर्वेद संबंधित किससे है, ऋग्वेद से। तो यानी अब इसमें देखना हमारा बी ऑप्शन गलत हो गया और डी ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। अब बचते हैं 2 ऑप्शन। अगला है धनुर्वेद, धनुर्वेद किससे संबंधित है, यज्ञ से, यानी इसमें 2 सही होना चाहिए, अभी भी ठीक है, तो इसमें भी सही, 2 इसमें भी सही। आगे हम बात करते हैं गंधर्व वेद, गंधर्व वेद किससे संबंधित है, 3 से, यानी सामवेद से, 3 किसमें सही है, यानी विकल्प ए में सही है। शिल्प वेद या अर्थवेद किससे संबंधित है, अथर्ववेद से। अब बात करते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं, 7, 8, 9 या 10। तो कितना है मित्र, तो आप बताएंगे 10 है, कितने मंडल हैं, तो 10 मंडल हैं। अब आगे बात करते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, वैदिक युग में यव कहा जाता था, गेहूं को, जौ को, चावल को या इनमें से कोई नहीं। किसे कहा जाता था, गेहूं को, यानी हमारा विकल्प कौन सा सही है, विकल्प बी सही है। अब अगले महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में चर्चा करें। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है, गौतम, कपिल, पतंजलि या पाणिनि है। तो बताएंगे मित्र कौन है, पाणिनि है। कौन है मित्र, पाणिनि है, यानी हमारा कौन सा विकल्प, विकल्प डी सही है। आगे हम अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है, मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, भागवत पुराण या वायु पुराण। तो कौन सा, मत्स्य पुराण, यानी कौन सा विकल्प, हमारा विकल्प ए सही है। अगले प्रश्न पर बात करें तो अगला प्रश्न हमारा है ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है, सिंधु को, सरस्वती को, पाशुनी को या सतुद्री को। तो आप किसको बताएंगे मित्र, तो याद रखेंगे कौन सी सबसे पवित्र नदी थी, तो कौन सी थी, सरस्वती को। आगे हम बात करते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न जिसे हमें कूट के माध्यम से उत्तर देना है। एक तरफ ऋग्वेद में उल्लेखित कुछ नाम दिए गए हैं नदियों के, उनका आधुनिक नाम, उनको मिलान करना है, तो यहाँ पे प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे हम बात करते हैं पाशुनी नदी किसे कहते हैं, तो रावी को, यानी पहले में कौन सा विकल्प सही होना चाहिए, एक सही होना चाहिए, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है। सतुद्री किसको नाम होगा, सतलज का, यानी 2 सही होना चाहिए, इसमें भी सही है, इसमें भी सही है, बाकी 2 तो गलत ही हो चुके हैं। आगे बात करते हैं अस्किनी, अस्किनी किसे कहते हैं, तो चिनाब को कहते हैं, जबकि बिपापा किसे, तो व्यास को, यानी हमारा कौन सा विकल्प, विकल्प ए सही होने वाला है। अब बात करते हैं हम अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न जिसे भी कूट के माध्यम से हमें उत्तर करना है। इस तरफ फिर से दिया गया है नाम नदियों का, उनका आधुनिक नाम। इसमें क्या दे रखा है, कुंभा, कुंभा किसे कहते हैं, कुभा, कुभा मतलब काबुल को। तो यानी 1 का 2 सही होना चाहिए, किसमें केवल एक ही विकल्प दे रखा है, यहीं पे हम टिक लगा देंगे, विकल्प 2 सही है। आगे हम बात कर रहे हैं पाशुनी, अभी हमने चर्चा की किसे कहते हैं, रावी को। सदा नीरा, सदा नीरा जो कहा जाता है किसे, गंडक को कहते हैं।
और शतुद्री सतलज को कहते हैं, यानी विकल्प हमारा बी सही है। अब बात करते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर। ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है? तो बताना है 1017, कितना दे रखा है ऑप्शन, 1017, 1020, 1028 या 1128। तो कितना होता है मित्र? तो आप बताएंगे 1028, यानी विकल्प हमारा सी होगा। अब आगे महत्वपूर्ण प्रश्न पर, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, आज का आखिरी प्रश्न। गायत्री मंत्र की रचना किसने की? वशिष्ठ ने, विश्वामित्र ने, इंद्र ने या परीक्षित ने? तो ये आज का आपका एचडब्ल्यू होगा। इसका उत्तर क्या होता है आपको कमेंट करके बताना है। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी? हमने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न इस टॉपिक पे कवर किए। किसी भी वनडे एग्जाम के लिए इतना इनफ है। बाकी आपको क्लास कैसी लगती है वो हमें कमेंट करके बताएं। मिलेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद प्यारे मित्रों। कल का जो हमारा टॉपिक होगा महाजनपद से रिलेट करके होगा। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद।